जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़, स्क्रीन और कैमरा ये तो क्लियर होगा ना सबको? तो स्टार्ट करें फिर आज का सफ़रनामा। चलें जी। कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस, इसको जो है ज़रा हम वो क्या कर रहे हैं, हम तो डिस्कस आउट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ज़रा अपनी ऑडियंस के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं अभी पीआरसी करके आए हैं या अभी आप लोगों ने पहले कोई कैफ का पेपर दिया हुआ है। तो आई वांट टू नो अबाउट यू, लाइक अभी पीआरसी करके आए या पहले कोई कैफ का पेपर दिया हुआ है आप लोगों ने। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कैफ में अब अटेम्प्ट अपेयर होने लगे हैं और आपका ये पहला पहला पेपर है, फर्स्ट टाइम जो आप कर रहे हैं, रिटर्न पेपर देंगे। पीआरसी वाले बच्चे जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके। ओके। सही हो गया। तो जो बच्चे कैफ का पेपर पहले अपेयर कर चुके हैं, वो तो बुजुर्ग है ना, उनको तो अंदाजा है कि कैफ का पेपर रिटर्न पेपर है और रिटर्न पेपर किस तरह से करना होगा, कैसे लेकर चलना होगा, इसका तो काफी हद तक आप लोगों को क्या है, अंदाजा है। ऐसे ही है ना? जो पीएससी वाले बच्चे हैं वो जिंदगी में अब छोटे से बड़े हुए हैं और वो फर्स्ट टाइम आएंगे और वो फर्स्ट टाइम अब एमसीक्यूज को छोड़ के रिटर्न पेपर तरफ जाएंगे और इसको देखेंगे। तो उनको भी ज़रा हम देखते हैं कि यार किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे, क्या आप लोगों का तरीक़ेकार होगा, क्या आप लोगों का प्रोसीजर होगा, इसको भी हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं। तो ओरिएंटेशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मेरा एक सवाल है, कितने पेपर दे रहे हैं आप लोग? ये जो आपकी अगस्त की अटेम्प्ट है, इस अगस्त की अटेम्प्ट में कितने पेपर्स में आप लोग अपेयर हो रहे हैं, बताएंगे ज़रा? 3 पेपर? 3 पेपर? 3 पेपर? 4 पेपर? 3 पेपर? 4 पेपर? तीन? तीन? दो? 2 पेपर वाले भी है, 4 वाले भी हैं, 3 वाले भी हैं। तो आप लोगों को किसी ने ये गाइड नहीं किया, बताया नहीं कि यार पेपर 4 या 3 जो हैं वो पास होते हैं नहीं होते, थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से ये है, किसी ने गाइड नहीं किया आप लोगों को कि बस आपने ऐसे डिसाइड कर लिया है कि 3 पेपर दे देने हैं या 4 पेपर दे देने हैं, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन अब जो होगा फिर वो देखी नहीं जाएगी। ऐसा है कि नहीं? मैं आप लोगों को ना जरा ये शो करता हूँ कुछ स्टैट्स और उन स्टैट्स की बेसिस से बात करते हैं कि आपके पेपर के परसेंटेजेस जो आपकी हैं क्या नहीं। टेक्स्ट का पेपर था, 8,243 बच्चे अपेयर हुए थे ऑटम 25 में भी, स्प्रिंग 26 का तो रिजल्ट नहीं आया। 2896 बच्चे जो हैं वो हमारे क्या हुए हैं, इसमें पास हुए हैं। तो अराउंड 30% प्लस अबव इसका रिजल्ट आ रहा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन जो वर्स्ट अटेम्प्टेड पेपर में नंबर 2 पे टेक्स्ट का पेपर ही आता है, इसका सबसे कम रिजल्ट है। हम आगे चलते हैं। आगे जरा ना हम इसको देखते हैं कि अभी आप लोगों ने बताया, मैं आपके पास स्प्रिंग 25 के स्टार्ट्स जो हैं वो क्या कर रहा हूँ, शो करता हूँ। इस चीज़ को देखने के लिए कि यार जो आप पेपर अपने सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, क्या वो डुएबल है भी कि नहीं भी, उसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जी, जिन बच्चों ने अभी कैफ क्वालिफाई किया ऑटम 23 में, वो 1761 थे, फिर 1734 हुए, फिर 1878 हुए, अब 2155 बच्चों ने क्या किया है, कैफ जो है वो क्वालिफाई किया है। नंबर बढ़ा। अच्छा, आप में से चूंकि आज तकरीबन 7-8 बच्चों ने कहा कि हम 4 पेपर दे रहे हैं, तो 4 पेपर क्या पास हो सकते हैं? अब आप देखें, ऑटम 23 में 117 बच्चों ने 4 पेपर पास किए, फिर 154 बच्चों ने किए, फिर 218 में, फिर 245 ने। अगर आप देखें तो 4 बच्चों वाला जो कहानी है, 4 बच्चों वाला ट्रेंड है, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा?
जो 4 बच्चों वाली कहानी है, जो 4 बच्चों वाला ट्रेंड है, वो ओवर द टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा है कि नहीं? फिर 3 पे आते हैं, 1277, और अब 1507 बच्चों ने हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज आया। तो इसका मतलब 3 पेपर जो हैं वो एक बड़ी सेफ डूएबल अप्रोच है कि यार 3 पेपर जो बच्चों के पास हो रहे हैं, 1507 बच्चे, 1697 बच्चे, 1631 बच्चे, 1277 बच्चे, तो ये काफी ज्यादा नंबर्स में है, ये काफी ज्यादा तादाद में है, काफी ज्यादा नंबर्स में है जो क्या हो रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जिन बच्चों ने 3 पेपर पास किए हैं, क्या इन सब ने 3 ही दिए होंगे? कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 4 पेपर दिए होंगे और 3 पेपर पास किए होंगे? ऐसा है कि नहीं? बताएं जरा, इज इट लाइक दैट और नॉट? ऐसा है। तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बच्चा पास होता है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू गिव दीज पेपर्स, तो इस चीज़ का यकीन रखिएगा कि ये पेपर जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे। बस आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने कोई फेक मोटिवेशन नहीं आपको दी, कोई हवाई दावे नहीं कर रहा, मैं आपके सामने स्टैट्स जो है वो रख रहा हूँ, और उन स्टैट की बेसिस के ऊपर जो है वो क्या कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाईजान ये पेपर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो सकते हैं। 3 भी डुएबल है, 4 ओके हैं, लाइक दे आर लिटिल बिट मुश्किल, बट ये भी निकल जाते हैं। 3 पेपर भी डुएबल हैं, 2 पेपर तो हो ही जाते हैं। अब 2 पेपर माइट भी, 3 पेपर बच्चे ने दिए, 2 पेपर निकाले हो, तो ये वाला जो है ना एरिया, क्योंकि आप में से सारे बच्चे एक बच्चे से 2 पेपर दे रहे हैं, बाकी सारे 3 4 3 4 3 4 3 4 पे हैं। तो ये स्टैट्स जो है ये आपको शो कर रहे हैं कि यार ये चीज़ डूएबल है। क्या कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो आपकी डूएबल है, ये हो सकती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर यू कि इफ़ यू हैव प्लान्ड दिस, तो तुम कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। इज इट क्लियर? थोड़ा हौसला हुआ। तो कोई हवाई बातें नहीं कर रहे, हम स्टैट्स की बेसिस पे बात कर रहे हैं कि यार ये चीज़ जो है वो डूएबल है, ये चीज़ जो है वो डूएबल है, हो जाती है। बस आपने कंसिस्टेंट रहना होता है और आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड रहें। अब ज़रा आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो क्या कुछ हम लेके चलेंगे, क्या कुछ डिस्कस होगा, या किस तरह से हम इसको पास कर रहे होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो है, आपको लेक्चर्स जो हैं उसमें रेगुलर रहना होगा। वो आपको रेगुलरली जो है वो अटेंड करने होंगे ताकि आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर हों। अगर आप रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज का लेक्चर रोज रहेंगे, तो आपकी एक रूटीन डेवलप होगी कि आपको पता होगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप क्लास के साथ चलेंगे। जब आप क्लास के साथ चलेंगे तो क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, जो लेक्चर्स होंगे, उसके नोट्स वगैरह जो हैं वो आपके मेंटेन होंगे। और वैसे भी नोट्स के लिए आपको ये वाली बुक जो है वो क्या करनी है, बाय करनी है। ये वाली बुक जो है ना टेक्स्ट की, ये बाय करनी है, बिकॉज मैं सारे का सारा आपको इसी बुक से पढ़ाऊंगा जो मेरी बुक है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। ये किताब जो है वो आपने क्या करनी है, बाय करनी है। और इस किताब की बेसिस पे हम क्या करेंगे, सारा कुछ जो है वो लेकर चल रहे हैं आगे। ठीक है। जब आप ये किताब ले लेंगे तो सारी लेक्चर, सारी स्लाइड, सारा डाटा इसी किताब की बेसिस के ऊपर चूंकि हमने बनाया होगा, तो आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स करने की, एक्स्ट्रा चीज़ें नोट डाउन करने की, एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस नजीसी किताब जिसके तकरीबन तकरीबन कोई 300, 350 सफ़े होंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू, जिसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ओके। तो आपको लेक्चर सुनने हैं, लेक्चर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको नोट डाउन करना है, बुक में लिखना है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। आपको हर टॉपिक, सब टॉपिक, लेक्चर, एग्जाम्पल जो है वो डिटेल में समझाई जाएगी। और आपको इवन बुक के ऊपर भी एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ना हो।
आईकेप के पास पेपर की हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। आपको तमाम चैप्टर की समरीज मिलेंगी, और तमाम चैप्टर की समरीज जो है ये किताब के अंदर मौजूद है। जब आप किताब लेंगे, आप किताब के जब एंड पे जाएंगे तो आप जैसे ये किताब है, ये चैप्टर खत्म हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली ये हर चैप्टर के एंड के ऊपर जो है इस तरह की समरीज जो है वो मौजूद होगी, कि हम एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर को हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, समराइज वे में जो है वो लेके चल रहे होंगे। आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट जो हैं वो मिलेंगे। आप कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास क्लासरूम का ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे माइक ओपन करके कोई सवाल पूछना चाहें, आप मेरे से पूछ सकते हैं। इवन आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा उसकी सपोर्ट होगी, आप उसके ऊपर जो सवाल पूछना चाहें आप मेरे से पूछ सकते हैं। वॉइस नोट में हम वहाँ पे जो है वो डिस्कस चीज़ें वो करते रहेंगे। क्योंकि लेक्चर्स जो हैं वो सारे इन द फॉर्म प्रेजेंटेशन होंगे और ये बुक से होंगे, तो आपकी एक सिनर्जी डेवलप होगी। आपको ये नहीं होगा कि सर कहाँ से करा रहे हैं, कहाँ से नहीं करा रहे। सारा कुछ जो है वो इसी किताब में से हो रहा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फिर आपके टेस्ट सेशंस जो हैं वो भी चल रहे होंगे। टेस्ट सेशंस होगा कि आपके वीकली टेस्ट जो है वो हुआ करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आपका एक टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंडक्ट जो है वो करवा दिया जाएगा और वो हो रहा होगा। इसके अलावा एडिशनल असाइनमेंट और क्विजेज जो हैं वो हम कंडक्ट करवा रहे होंगे। तो ये सारा हमारा तरीक़ेकार होगा कि इस तरह से हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे। इस तरीके से हम अपने लेक्चर्स जो हैं उनको लेकर चल रहे हैं। चलिए जी, ये तो सारी बोर बोर बातें थी। अब हम डायरेक्टली आते हैं सिलेबस के ऊपर। टेक्स्ट का सिलेबस क्या है? सर टेक्स्ट का सिलेबस जो है ना वो ये है हमारे पास, कि हमारा सिलेबस जो है उसको 4 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रिड ए, ग्रिड बी, ग्रिड सी और ग्रिड डी, ये 4 ग्रिड्स हैं हमारे, जिसमें हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है। अब इसमें ग्रिड ए जो है ना हमारा, ये ग्रिड का मतलब जो होता है, जब आई के आपके एग्जाम ने स्टडी एग्जामिनेशन बॉडी ने जब आपका सिलेबस डिजाइन किया, ग्रिड बना लिया, तो उसने ग्रिड को क्या करना होता है, ये हमेशा फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। जब उसने ये चीज लिख दी कि ये 5-10 नंबर का है, तो उसने इतना ही टेस्ट करना है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला ग्रिड जो है ये आपका बेसिक्स का ग्रिड कहलाता है। पहला ग्रिड जो है वो क्या है आपका? बेसिक्स का ग्रिड जो है वो कहलाता है। और इस बेसिक्स के ग्रिड की अगर हम बात करें तो आप लोग पीआरसी पढ़ के आए हैं। पीआरसी में आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स हो गया, पीआरसी में इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्या इसको डिस्कस किया था आप लोगों ने? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह पढ़े हैं? वो जो चीज़ वहाँ पे आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा इसको आप आकर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये बेसिक्स वाला है जो हमारी किताब का अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर बनेगा 22 से लेके 25 तक। जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 22 से लेके 25 तक बनेगा, ये बेसिक्स हैं। ये है। उसके बाद आपके पास इनकम टैक्स आएगा। इनकम टैक्स ये दो हैं, बी और सी जो है, ये कंबाइन करके किसका बनता है? आपका इनकम टैक्स जो है वो बन रहा होता है। ये बी और सी कंबाइन करके जो है वो आपका इनकम टैक्स जो है वो बन रहा होता है। इसमें एक ग्रेड है इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी का, कि इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट कैसे करना होता है। ये वो वाला एरिया है जिसमें हम सीखते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह चलेंगे। हमने जो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं, तो ये है प्रैक्टिकल एरिया। और जो ग्रिड सी है ये इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस है, कि इसमें हम देखते हैं 10 से 15 नंबर का है। इसमें हम देखते हैं कि हमने रिटर्न्स जो हैं वो किस तरह सबमिट करवानी है, असेसमेंट हम किस तरह करेंगे, अपील्स वगैरह का जो मोड है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये है, ये कंबाइंड वैसे है इनकम टैक्स की। ये वाला एरिया न्यूमेरिकल है, और ये वाला एरिया जो ना ये वाला, ये प्योर जो है वो आपका थ्योरेटिकल एरिया है जो पेपर में आएगा। और उसके बाद है आपके पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। तो कुछ इस तरह से आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। अब जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस की आउटलाइन तो हमें लग गई पता, लेकिन पेपर जब हमने पास करना है तो ज़रा मुझे बताएं आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? कितने नंबर चाहिए होते हैं कोई पेपर पास करने के लिए? 50 नंबर चाहिए ना? अब टेक्स्ट में 50 नंबर जो है वो सिक्योर करना इज नॉट अ डिफिकल्टी। कैसे? अब ये सिलेबस जो है ना, ये जो ग्रिड उसने दिया है,
उसने इस ग्रिड को क्या फॉलो करना है, उसने इस ग्रिड को रिलीजियसली फॉलो करना है, उसने इस ग्रिड को रिलीजियसली क्या करना है, फॉलो करना है एग्जामिनर ने। जब हम इसकी बात करते हैं सर, ये देखें, ये आ गया जी हमारे पास सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स की वेटेज जो है ना वो 20 से 30 नंबर की है, और आई कैप का एग्जामिनर इसको फॉलो करता है। अब इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा आपको लाजमी। अभी मैं आपको पेपर का फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये न्यूमेरिकल ऑन एवरेज जो है वो आपको 16 मार्क्स का पेपर में आना ही आना है, ये कंफर्म है, इसके बगैर पेपर नहीं बनता। और दूसरा जो है वो आपको आएगा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पार्ट्स में होता है, आप कह सकते हैं तकरीबन 10 नंबर का आएगा। तो ऑन एवरेज आपको 26 से 28 नंबर जो हैं वो किस में से आने हैं, वो आपके सेल्स टैक्स में से आने हैं। 26 में से 28 नंबर आपके 100% किस में से आने हैं, आपके सेल्स टैक्स में से आने हैं। चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया, एक आपका था ग्रेड ए। ग्रेड ए की वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर है, और आई के आपका एग्जामिनर इसमें से मिनिमम 5 नंबर पूछते ही पूछते, वैसे एवरेजली 8 है, हम 5 लगाते हैं। फिर आपके पास आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जब हम करते हैं उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर आता है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या आता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कंफर्म 20 नंबर आने हैं आपको, 100% कंफर्म आने हैं। अब आप इसे काउंट कर लें, 20 और 25, 45, 50, तकरीबन 50 से 55 नंबर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इन 3 एरियाज में से आने हैं। आपके 50 से 55 नंबर जो हैं वो इन 3 एरियाज में से आने हैं। तो अगर आपका बिजनेस 100% सिक्योर है, अगर आपका ये वाला एरिया 100% सिक्योर है, अगर आपका सेल्स टैक्स 100% सिक्योर है, आपका पेपर पास है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इफ दैट इज 100% सिक्योर, आपका पेपर जो है वो क्या है, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। आप कभी भी किसी बच्चे से मिले ना, कभी भी किसी बच्चे मिले जो बच्चा पेपर फेल करके बैठा हो, उससे फेलियर की अगर आप रीजन पूछे ना, तो या तो उसका ये वाला एरिया वीक होता है, या वो इसका ये वाला एरिया वीक होता है। वो इन दो एरियाज में चूंकि वीक होता है, उसका पेपर उड़ जाता है। अब आप डे वन में हैं, अभी आपने टेक्स्ट की ABC भी नहीं पढ़ी, आपको अंदाजा भी नहीं है टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं, बट यहाँ पे ही आपको ऑलरेडी जो है वो क्या कर दिया है, वो आपने बता दिया गया है कि भाईजान ये अगर कर लोगे, पेपर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे उड़ जाएगा। आपका बिजनेस वीक है, उड़ जाएगा। सेल्स टैक्स वीक है, उड़ जाएगा। तो इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, तो आपने याद रखना है कि ये एरियाज आपके सिक्योर हो। ये वो एरिया है जो आपको पेपर में पास भी करवाएगा और आपको पेपर में फेल भी करवा रहा होगा। गॉट इट? कुछ समझ लगी? अच्छा जी, उसके बाद ना हम आते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर के। ये टेक्स्ट का पेपर जो है ना सर, ये एक बड़ा यूनिक पेपर है। देखें, आप अगर FR पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये पेपर न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ नंबर ही आने हैं। आप डाटा पढ़ रहे हैं, आप BLD पढ़ रहे हैं, आप ऑडिट पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये पेपर थ्योरेटिकल है, इसमें सारी थियरी आनी है। ये पेपर जो है ना टेक्स्ट का, ये 50-50 है। इस पेपर में 60% आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं। इस पेपर में 40% जो है वो क्या आनी है आपको, थियरी आनी है। और न्यूमेरिकल्स में आपको 2 लॉन्ग न्यूमेरिकल मिलने हैं, और 2 आपको मिनिमम, ये तो कंफर्म है, ये 2 से 3 मिलने हैं। और थ्योरी में आपको कुछ थ्योरी मिलनी है जो नॉलेज बेस होनी है, और कुछ थ्योरी होनी है जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस का मतलब होता है रट्टा,
एप्लीकेशन बेस का मतलब होता है केस स्टडी। जो रट्टे वाली थियरी है ना, ये आपको 5 नंबर की नहीं मिलती। बाकी मेजोरिटी जो है वो क्या आती है, आपकी केस थियरी आती है। और आपको इसके साथ मिलेंगे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज भी पेपर में मिल रहे होंगे। तो ये आपका पेपर का कुछ स्ट्रक्चर है तो इसने आपको यहाँ पर गिवन किया हुआ है। तो हम जरा ना एक मॉडल पेपर देखते हैं टेक्स्ट का। उससे देखते हैं क्या जो हमने बात की है, जो हमारा क्लेम है वो सही है, दुरुस्त है या नहीं है। इसको जरा हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये टेक्स्ट का ना मॉडल पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है आपका जो आएगा। देखें जी, इसके दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए है और सेक्शन नंबर बी है। तो सेक्शन नंबर ए है ना हमारा, बेसिकली वो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। वो किसके लिए है? शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें जब हम आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये आ जाता है एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा एमसीक्यूज के बारे में होगा। हम 1 2 3 4 5 6 8 एमसीक्यूज मिलेंगे। लेकिन ये जो 8 एमसीक्यूज होंगे ये आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये जो आपको 8 एमसीक्यूज मिलेंगे, ये आपको 8 एमसीक्यूज 10 नंबर के जो हैं वो मिल रहे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड है, 12 नंबर का हो गया। ये भी जो आपका बी है ये भी सब शॉर्ट न्यूमेरिकल 7 नंबर का हो गया। ये आपका 8 नंबर का थ्योरेटिकल है। ये आपका 9 नंबर का थ्योरेटिकल है। फिर ये 10 नंबर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसका पार्ट ए और बी है, ये 6 नंबर का थ्योरी यहाँ पे, ये 3 नंबर की। तो 9 नंबर की आपको सेल्स टैक्स की थ्योरी जो है वो उसने मांगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे उसने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल मांगा हुआ है 16 नंबर का। तो आप देख लें, सेल्स टैक्स में 16 + 9 कितना बना? 25। 16 9 कितने होते हैं? 25। तो 25 नंबर जो हैं वो उसने सेल्स टैक्स यहाँ पे टैक्स किए हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो देखें ये सवाल जो है ये 12 नंबर का, एक ये बिजनेस का उसने पूछा हुआ है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है 19 नंबर का, क्योंकि आपका सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें दो ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक बिजनेस का और एक सेल्स टैक्स का। ये उसने पूछा हुआ है 19 नंबर का। तो आप देख लें 12 + 19 कितने होते हैं? तकरीबन 31 नंबर जो है बिजनेस में से आए हैं। तो आप खुद देख लो, जिस बंदे को बिजनेस आता है उस 31 नंबर, जिस बंदे को सेल टैक्स आता है 25 नंबर। तो सर तकरीबन 56 नंबर जो हैं वो आपके उसने यहाँ से ही क्या किए हुए हैं, पूछे हुए हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर है। इस तरह से आप क्या करेंगे, चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दो मिलेंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और एक आपको एमसीक्यू का मिलेगा सवाल। और आपको रेट्स वगैरह टैक्स के याद करने की गिवन नहीं होती, पेपर में रेट्स आपको हमेशा गिवन होते हैं। आपने ये रेट्स देखने हैं और इसकी बेसिस पे क्या करना है, आपने चीज़ों को लेकर चलना हो। गॉट इट? जी जनाब, इसमें कुछ सवाल है तो बताएं। हाँ भाई, क्लियर है ये? तो कुछ समझ लगी पेपर की क्या है क्या नहीं है? अब ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको डे 1 में बता दिया है। पेपर पास करने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? कौन सा एरिया जो है वो आपका सिक्योर होना चाहिए, जरा बताएं। पेपर पास करने के लिए क्या चीज चाहिए? सेल्स टैक्स और बिजनेस। आज आपकी पहली क्लास है और आपको पहली क्लास में ही बता दिया है कि क्या चाहिए, सेल्स टैक्स और बिजनेस। अगर ये सेल्स टैक्स और बिजनेस आपका नहीं हुआ
उड़ के, और अगर हो गया तो पेपर क्या हो गया आपका, पास हो जाएगा। गॉट इट। तो चूंकि हमने यही फैसला करना है और हमारा सेल्स टैक्स और बिजनेस ही हमने लेके चलना है, तो हम फिर इसको स्टार्ट ही उस तरीके से करेंगे कि जो हमारा है अपना, हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से, और जो होगा बाद में हम पे क्या कर रहे होंगे, अपना सेल्स टैक्स जो है उसको लेकर चल रहे होंगे। तो बुक्स का मैं आप लोगों को मैसेज भेज दूंगा शाम तक ना, कि बुक्स कैसी ऑर्डर करनी है। बुक्स आप ऑर्डर कर लीजिएगा टाइमली बेसिस के ऊपर, कि आपके पास बुक्स हों टाइमली बेसिस के ऊपर ही, और आपको पढ़ने में भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आ रहा हो। अच्छा, इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज जो हैं रीजन ऑफ फेलियर पे आते हैं। तो सबसे पहले के लिए हमें एग्जामिनर की समझ नहीं आती कि व्हाट एग्जामिनर वांट्स, सवाल की समझ नहीं आती, रिक्वायरमेंट के इश्यूज होते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होती, फिर सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी तो सबसे बड़ा इशू है ना आजकल बच्चों का, हम हमें शॉर्टकट चाहिए, सिलेबस पूरा नहीं करना, सिलेबस हम याद नहीं करना चाहते, सिलेबस हम पूरा कवर नहीं करना चाहते। एक वो इशू हमें बड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली इवेंचुअली हम सफ़र कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस पूरा होना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी करेंगे, कुछ टॉपिक कर लिए, कुछ टॉपिक छोड़ दिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप फेल ही होंगे, पास नहीं होंगे। ये दो बच्चे पेपर में गए हैं और दोनों बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम पेपर करें। एक बच्चा वो है जिसका सिलेबस जो है 100% तैयार है, एक बच्चा वो है जिसका सिलेबस जो है 80% तैयार है। तो जाहिर सी बात है, जिसका 100% सिलेबस तैयार है उसके पासिंग रेशियोज जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसका 90% सिलेबस तैयार है उसका पासिंग रेशियो जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, पेपर पूरा नहीं होता, सवाल पूरा नहीं होता, पास पेपर पर रिलाई करते हैं, कंसेप्ट माइंड में नहीं रहते, पेपर भूल जाता है। आई कैप के सिलेबस के मुताबिक तैयारी नहीं करते, आई कैप का पेपर जो है वो तैयार नहीं करते, और कुछ एरिया की प्रैक्टिस कर देते हैं और कुछ एरिया की प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर रहे होते। तो दीज आर सम रीजंस जिसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमारी रीजन ऑफ फेलियर है। इनको अगर हम ओवरकम कर लें तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। ओवरकम कैसे करना है, कि हम स्टडी करेंगे लॉजिक्स के साथ, हम हर चीज़ के एक सवाल करेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, टॉपिक के ऊपर ग्रिप लेके आएंगे, आपको नोट्स हैं, समरीज हैं, क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर, सारे फॉर्मेट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। सिलेबस पूरा करेंगे, डिटेल में करेंगे, कोई चीज़ जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तमाम टाइम को उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो जब पूरा टाइम मैनेजमेंट पे आती है, टेस्टिंग वगैरह होंगे, टाइमर लगा के जो है वो हम क्या करेंगे, टेस्ट जो है परफॉर्म कर रहे होंगे, ताकि आपको वहाँ पे मसला ना हो। उसके अलावा टॉपिक नहीं आपको याद रहते, भूल जाते हैं, तो हम समराइज नोट्स जो हैं वो बनाएंगे, और वो समराइज नोट्स जो होंगे उसकी बेसिस पे जब आप काम करेंगे तो चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाएंगी, और आपको भूलेंगी भी नहीं, ये भी आपका बेनिफिट जो है वो मिल रहा होगा। उसके अलावा हम अनसीन क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ सवाल सीख के भी करेंगे, आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे, ऑलमोस्ट 14 टेस्ट आपके बनते हैं पूरे सेशन में, वो होंगे। और हम प्रैक्टिस भी सफिशिएंट करेंगे ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो कैटर हो जाए। आपको बस क्या रहना है, आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, रोज का 1 घंटा टेक्स्ट को देना है, अदर दिन क्लास। आखिरी महीना जो है वो रिवीजन के लिए होना चाहिए, ना कि सिलेबस कवर करने के लिए। टेस्ट लाजमी देने हैं, जो मैं चीज़ें बताऊँ उनको लाजमी करिएगा। और ये आजकल के है ना सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह, इनसे ज़रा दूर रहिएगा, इनसे बाहर रहिएगा। अगर आप सारा कुछ कर लेते हैं आपका पेपर पास हो जाएगा, अगर आप इसको नहीं करते तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो दैट इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन। अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स, और इसको हम लेके चल रहे होंगे। बुक्स का आपको आज मैसेज आ जाएगा, आपने बस एक काम करना है, आपने रेगुलर रहना है। इफ़ यू आर रेगुलर आपका पेपर पास है, अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आपका पेपर पास नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, लाइव क्लास है ना, लाइव बैठे हुए हैं आके जूम पे कि नहीं बैठे हुए? सारे बैठे हुए हैं ना? तो भाई एक्टिव भी होने हैं, लाशें नहीं बनना। इस वक्त तो आपको एक जीता जाता नजर बंदा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं हम लाशें बैठी हुई हैं। तो चैट बॉक्स में आया करें, बताया करें, बोला करें, बताना है आप लोगों ने, सर ये इस तरह से कर लें, इस तरह से करें, जवाब देने हैं।
देखें, साफ सीधी बात है, नो वन कैन सी ईच अदर फेस। आपको नहीं पता कि लड़का लड़की है, कौन है कौन नहीं है। आप बोलें, अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिसबिहेव करेगा, बच्चे से या बच्ची से, हम उसको निकाल देंगे। लेकिन आपको माइक ऑन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप में कॉन्फिडेंस जो है वो आना चाहिए। कल को जाके आपने पीपीई करना है, वहां पे जाके भी आपने तो बोलना ही होता है। तो क्लास में पार्टिसिपेटिव आपको होना चाहिए। वो ना हो कि आप सो रहे हैं, नींद में हैं, एक्टिव नहीं है। अगर आप नींद में हैं, एक्टिव नहीं है, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना चाहिए आप। अब इसमें चूंकि माइक का ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल से हम इस तरह ना कर लें कि हम ड्यूरिंग क्लास, जब आपका माइक जो है मैं ऑफलाइन दिया करूंगा, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद 10 मिनट के लिए हम माइक ऑन कर देंगे, जिसका जो सवाल होगा वो डिस्कस कर ले, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर कोई डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस ना हो। व्हाट यू से गाइस? बताएं। अब मैंने क्या, एक्टिव हूँ, वो और सो गए, वो और चरसी बन गया। भाई जागो जागो जागो। अबे पहली क्लास में इतने चरसी बने हुए नींद में हो। गॉट इट। ठीक है जी। कल हम मिलते हैं इंशाल्लाह। कल इस टाइम नहीं, क्योंकि कल मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। सिर्फ कल के लिए हमारी क्लास ना किसी और टाइम होगी, बिकॉज मैंने कल सुबह मॉर्निंग में जाना है और मैंने वहाँ पे फ्री होना है लेट। तो कल प्रोबेबली हमारी क्लास शाम में होगी। सिर्फ कल का एक दिन है, कल क्लास लाजमी होगी, बट शाम में होगी। एंड प्रोबेबली 6 बजे के बाद होगी, शाम में 6-7 बजे। ओके। कल मेरी सारी क्लासेस ना शाम के दिन है, क्योंकि कल मैंने एक जगह जाना है और मैंने वहाँ पे फ्री ही मैंने 4-5 बजे हूँ। सुबह 9 से लेके 5 बजे बज जाने। सिलेबस एंडिंग डेट जो है वो मिड ऑफ जुलाई है। पेपर आपके 15 अगस्त को है, तो मिड ऑफ जुलाई में हम 15 से 20 जुलाई तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ कल के लिए क्लास हमारी 11 बजे ही है। सिर्फ कल जो है वो मैंने एक है इशू, तो उसमें मैं फंसाऊंगा। तो कल हम इवनिंग में कर लेंगे, उसके अलावा सुबह 11 बजे ही हुआ करेगी एग्जाम। टाइम फिक्स है, टाइम चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारा कुछ यही है। एग्जाम अगस्त में है, 17 अगस्त को पहला पेपर है आपका। आप ना एक आके देखेंगे ना, तो 17 अगस्त को आपका एक का पहला सिलेबस है, मार्च है आपका पेपर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, 17 अगस्त को पेपर है आपका। जो 17 अगस्त को पेपर है, तो हम 20 जुलाई के करीब जो है आपका सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। बुक का आपको शाम तक मैसेज आ जाएगा, जिसमें अकाउंट डिटेल, हाउ टू ऑर्डर, सारा कुछ जो है वो लिखा होगा। अब उसकी बेसिस के ऊपर जो है फिर वो आप बुक को देख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अगर आपके लाइव क्लास नहीं होगी, तो मैनेजमेंट ने आपको पोर्टल दिया होगा ना, तो डेली क्लास की वीडियो जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड होगी। और आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप उसी दिन की रिकॉर्डिंग देख लें पोर्टल पे। नेक्स्ट डे आके आप लाइव क्लास ले लें। ठीक है। चलिए जी, ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।